ठीक है। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ का लाइव देख रहे हैं आप फेसबुक पे। और इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है। नहीं थोड़ा, हाँ 1:20 हो गया। 1:20, 1:30 बज रहा है, लगभग 1:30 बजने को है। और अब हम आ पाए हैं गुन्नौर। गुन्नौर में हम आ चुके थे, लेकिन अब हम अपने होटल पे आ पाए हैं। आज का हमारे दिन की अगर हम बात करें तो हमारे दिन की शुरुआत पहले ये बता दो आप ये कि होटल है कहाँ पे ये। हम हैं अभी नरोरा। और नरौरा में। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं मतलब पश्चिम से इधर की तरफ, पश्चिम की वजह से तो पश्चिम ये पूरा ही है, लेकिन मतलब दिल्ली से जब हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, मेरठ, बुलंदशहर और अब ये बबराला, तो यहाँ पर अब हमें दिक्कत होने लगी है रुकने की, कि हमको गेस्ट हाउस या ये दिक्कत, मतलब बबराला और गुन्नौर जबकि काफी चर्चित है। गुन्नौर ज्यादा चर्चित है गुन्नौर क्योंकि ज़्यादा चर्चित है। मुलायम सिंह वहां से लड़ चुके हैं और काफी सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां पे सुविधाओं के नाम पे बहुत कम है। और जाहिर सी आपको बात है, ये कोई भी हमने रेस्टोरेंट, मतलब कोई होटल नहीं मिला, और वहां से फिर हम वापस आए नरौरा की तरफ, जो बुलंदशहर में है, और वहां पर फिर हमें मिला, ये रुकने की जगह मिली एक। और चूंकि गुन्नौर एक बहुत चर्चित सीट है और हाई प्रोफाइल सीट हमेशा से रहती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव खुद भी अच्छा। एक गजब की बात यह है कि गुन्नौर से इस बार जो विधायक भी रहे और फिर जो जिनको प्रत्याशी बनाया है, ये वही हैं जिनको एक वक्त में मुलायम सिंह यादव के लिए जिन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी। और मुलायम सिंह यादव बाद में यहाँ से लड़े थे। अब फिलहाल वो सब सपा में थे, अब वो आ चुके हैं भाजपा में और वो फिलहाल प्रत्याशी हैं। गुन्नौर के जो लेकर तमाम बातें थी जो गुन्नौर के लिए कही जाती थी, वो हमने उनके हिस्से में पूछी भी। राम जो यहाँ से विधायक सपा के हैं, राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी यादव, हमने उनसे पूछा भी कि भैया इतने साल समाजवादी पार्टी रही और उसके बाद आप विधायक रहे, वहाँ पे आपको वो काम हो जाने चाहिए थे उस वक्त में कि गुन्नौर में जब कोई कदम रखता तो जानता कि इतना वीआईपी सीट है और वहाँ पर अच्छा लगता। मतलब गुन्नौर में एक कोई बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए था, गुन्नौर के अंदर एक बढ़िया से कॉलेज होने चाहिए थे, जो नहीं है, जिसका अभाव है। और हमने 2 ग्राउंड रिपोर्ट भी कवर करी थी, एक ईशनपुर से, ईशमपुर गांव है, और ईशनपुर, एक फकरौली, भकरौली गांव है, फकरौली। केल से आगे पड़ता है जो। हाँ, तो वहाँ हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी कवर करी। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा सिस्टम दिख रहा है, लेकिन लोगों की यही कहना था कि हमें तो हर सरकार में ही समस्या है, सरकार अभी तक जो भी आई किसी ने ढंग से काम नहीं करा। बाकी आप इस क्षेत्र का ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आपके क्षेत्र में ये आता है तो एक तो आप चर्चित बताएं। इसलिए है कि यहाँ से, जैसा आपने शायद बताया कि दोनों प्रत्याशी यादव हैं, यादव बाहुल्य क्षेत्र है। तो अरे मजे की बात है कि यहाँ पे दूसरी और कोई पार्टी का कुछ है नहीं अभी, ना बीएसपी ना कांग्रेस। तो दोनों में जो लड़ाई होगी इन दोनों में ही होगी, और दोनों यादव हैं, लेकिन सपा को माना ही जाता है कि उसे यादव वोट देते ही हैं, और बीजेपी को वोट कितने मिलेंगे यादव प्रत्याशी के साथ, ये देखने वाली बात होगी। और क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं अभी, तो अगर उन्होंने काम किया होगा तो उस हिसाब से वोट मिलेंगे। बाकी नज़र तो रहेगी इस पे, क्योंकि मुलायम सिंह की वजह से ये चर्चा में रहती है सीट। और बाकी ये देखना होगा 10 तारीख को कि क्या इसका गुन्नौर में 14 फरवरी को नतीजा मतदान निकलता होना है। है 14 फरवरी को मतदान और होगा। 10 मार्च को यहाँ नतीजे आ जाएंगे। फिर देखना होगा कि क्षेत्र की जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा भेजती है। हालांकि एक सबसे बेकार बेकार नहीं कहेंगे, अभी हमें फिलहाल, अभी हमने आज पूरे दिन का जो हमारा खाना हुआ वो आज गुन्नौर में ही यही हुआ और इस वक्त पे हुआ। तो गुन्नौर में हमें ढंग का कहीं पे न रहने की व्यवस्था है और ना ही ढंग की कहीं खाने की व्यवस्था मिली, पूरे गुन्नौर भर की अगर हम बात करें तो गुन्नौर में वो चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। अच्छा, एक और रही, इसी बहाने सीएनजी भी हमें डलवानी थी, जो कि पंप भी नहीं है यहाँ, तो हमें जाना पड़ गया 40 किलोमीटर आगे। क्षेत्र कौन सा था वो चंदोसी। चंदौसी। चंदौसी तक हमें जाना पड़ा और वहाँ भी सीएनजी डलवाई, फिर हम वापस आए, फिर हमें 40 किलोमीटर आना पड़ा। तो एक मतलब थोड़ा जिस सा तरह जो, से ये चर्चित है ये हाँ, सीट, उस तरह से वहां पे विकास कम हुआ है अभी, जबकि दावे दोनों लोग कर रहे थे। जब हमने जो राम खिलाड़ी यादव सपा से, वो भी कह रहे कि हमने इतना काम किया, बहुत सारे काम गिना दिए उन्होंने कि हमने अपनी सरकार में। और जब जो भी मौजूदा विधायक हैं अजीत यादव,
इनसे भी बात की तो ये भी कह रहे थे कि हमारी सरकार में इतने इतने काम किए हैं, इन्होंने भी लंबी लिस्ट गिना दी, लेकिन दिखता नहीं है काम ये वो। अच्छा, और जो भाजपा से कैंडिडेट हैं वो लगभग हर पार्टी का स्वाद चख चुके हैं, हर पार्टी में आ चुके हैं, सपा में भी, बसपा में भी, उसके बाद जेडीयू में भी, जनता दल यूनाइटेड उसमें भी रहे हैं, अब हाल ही में भाजपा से हैं। थोड़े प्रभावशाली नेता माने जाते हैं क्षेत्र के, यादव बाहुल तो थोड़ा सा दोनों ही है वो। जैसे हम जब जिस जिस गांव में उनका प्रोग्राम था, भगरौली अजीत का बकरौली, तो वहां गए तो वहां लोग कह रहे कि नहीं ये तो जीतेंगे यही, लेकिन जब दूसरी तरफ गए तो वहां वो कह रहे हैं कि इनका कुछ है ही नहीं किसी और का, यही जीतेंगे। तो वो तो सबके अपने अपने समर्थक हैं, तो सब अपना अपना बताते ही हैं। बाकी जनता जो दूसरी, अब यादव है वो तो कह रहे हैं कि चलो आधा आधा हो सकता है, लेकिन अब दूसरी जो वो है वो किधर जाती है ये देखना होगा। कम्युनिटी, वो पता चलेगा। और फिर देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है। और उसके पहले हम डिवाई में भी थे, डिवाई से भाजपा के कैंडिडेट प्रत्याशी हैं सीपी सिंह लोधी, उनका भी हमने सुबह इंटरव्यू करा था। और डिवाई में भी हमने कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट करी है। गांव का नाम था चमेड़ी, चमेड़ी से हमने वो ग्राउंड रिपोर्ट कवर करी थी। हमारे कैमरा पर्सन जो अमित हैं वो उनका निवास स्थान है, और वो पीछे भी खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि वो इस स्थिति में नहीं है कि हम उनको दिखाएं आपको, क्योंकि रात का वक्त हो चुका है और अब वो अपने हालिया रूप में आ चुके हैं। तो अब चूंकि हमारा सोने का वक्त हो गया है और हमें लगता है कि सोना चाहिए। कल हम गुन्नौर से आगे बढ़ेंगे अब बदायूं की तरफ। तो पहले तो गुन्नौर बदायूं में ही आता था, लेकिन अब ये अलग होके संभल में आ गया। अब देखते हैं इधर के आसपास क्या हालत है, फिर हम आपको बताएंगे। हाँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं इसके बाद की हमारी जर्नी कहाँ, मथुरा वगैरह फिर हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगरा मथुरा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या कुछ रहता है। फिलहाल जो गुन्नौर का समीकरण कह रहा है वो यही है कि टक्कर बहुत कांटे की टक्कर होनी है, क्योंकि दो जो अजीत हैं वो भी पहले सपा में रह चुके हैं, कई सारी पार्टियों में रहे हैं। तो इस बार अब देखना अहम होगा। और उसी के साथ चूंकि ये हमेशा गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, पिछली बार भाजपा ने इसमें सेंधमारी करी, लेकिन इस बार क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखना अहम रहेगा। बाकी आज का हमारा दिन मतलब बहुत ज़्यादा एवरेज गया, कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ें, कुछ सारी चीज़ें निकल के आई। अब बाकी देखिए क्या कुछ क्षेत्र में रहता है, हम आपको अपडेट दे रहे हैं। उसी के साथ जो भी अहम चीज़ें होती वो आपसे शाम को फिर डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, थोड़ा आराम किया जाए, उसके बाद कल फिर से निकला जाएगा और उसके बाद अपनी यात्रा, फिर चुनावी यात्रा जो हमारी है वो आगे कदम बढ़ाएगी। तो आप सभी को जो देख रहे हैं उनको गुड नाइट, जो सुबह देखेंगे उनको गुड मॉर्निंग अभी से। शुक्रिया।